वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है। हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, राइट। तो थोड़ा इस बार लेट हो गई मैं, बट देखिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम अब पढ़ रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन यूनिट्स एंड डायमेंशन का। वो हमारा क्या है, मैंने ऑलरेडी पहले लिखा था, एक बार देख लीजिए। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब जरा सोच के देखिए कि ये हम बोल क्या रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में बदलना। बहुत सिंपल सी बात है। जब हम बात करते हैं 1 kg, है ना, जब हम बात करते हैं 1 kg तो उसका मतलब हमारे पास सीधा सीधा हम ये भी तो ले सकते हैं 1000 ग्राम्स, है ना। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम्स। तो 1 किलोग्राम, किलोग्राम हमारे पास क्या हो गया बेटा, ऐसा यूनिट। ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। किलोग्राम ऐसा यूनिट हो गया। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्राम। ग्राम क्या हो गया, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म क्या था, सीजीएस। सी फॉर क्या दिखा रहा था, सेंटीमीटर, है ना। जी ग्राम, एस सेकेंड। तो वो सीजीएस यूनिट है। तो ये क्या क्वांटिटी बदल जाएगी अगर मैं आप कहती हूँ कि मेरे पास 1 किलोग्राम का कुछ सामान है, ठीक है। मेरे पास 1 किलोग्राम का सामान है और वही चीज अगर कोई दूसरा कहता है मेरे पास 1000 ग्राम का सामान है, क्या वो बदल जाएगा? नहीं बेटा, क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी, सेम। सिर्फ यूनिट ही तो बदल गया, ठीक है। क्वांटिटी हमारे पास क्या रहेगी, सेम। चाहे तुम 1 किलोग्राम बोलो चाहे 1000 ग्राम बोलो। तो वही हमें करना है। बहुत सिंपल सी बात है। हमें किलोग्राम को किलोग्राम का जैसे हमारे ग्राम के साथ रिलेशन है, वैसे ही हम एक यूनिट को दूसरे में बदलेंगे। क्योंकि जैसे फोर्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ऐसा यूनिट हम लेते हैं न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना होगा, सीजीएस में, ठीक है। तो अब हम ये कन्वर्जन्स करने वाले हैं। दिस इज आवर बेसिक टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस कन्वर्जन का एक फंडामेंटल चीज आपको याद रखनी है कि ये किस बेस पे है। जैसे भी मैंने बताया कि टोटल जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम। टोटल मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी यानी अमाउंट, समझे। टोटल मैग्नीट्यूड फिजिक्स वर्ड है, आप इसको अपने लोकल लैंग्वेज में समझिए, लोकल इंग्लिश में समझिए। कैसे, मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी यानी अमाउंट। अमाउंट जो है वो क्या रहेगा, सेम। चाहे तुम 1 किलोग्राम बोलो चाहे 1000 ग्राम, बात तो सेम है। तो दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ दिस कन्वर्जन, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका, सेम। तो ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। जैसे Q है, Q मेरे पास क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा, लंबाई हो, ऊंचाई हो, टाइम हो, हर चीज को मेजर करने का अपना अपना तरीका है ना। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या है, NU। NU क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। U क्या है, वो वाली यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां से कंपेयर करूं ना, कि मैं अगर ये आपसे कहती हूँ कि मेरे पास 1 किलोग्राम सामान है, 1 kg, ठीक है। तो 1 तो हो गया बेटे मेरे पास N, और kg मेरे पास क्या हो गया, U। ये दोनों मिलके मेरे को क्या देंगे, इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट देंगे, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका देंगे। अगर तुम कहते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम भी लिख लो। 1000 ग्राम, 1000 क्या है, N नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू, और ग्राम क्या है, यूनिट। बात समझ में आ रही है। तो ये Q तो दोनों ही हालत में सेम रहा ना हमारे पास। अगर मैं 1000 ग्राम बोलती तब भी वही बात होती जितना कि अगर मैं 1 किलोग्राम बोलती, ठीक है ना। तो ये दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको करेंगे कैसे, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है NU। अब मेरे पास दो अलग अलग क्वांटिटीज हो गई, तो NU कांस्टेंट है ना। अगर NU कांस्टेंट है तो ये मेरे पास ये वाली बात बिल्कुल सही होनी चाहिए कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब देखो ये है क्या, अभी दोबारा समझ लेते हैं। ये मेरे पास अगर मैंने लिखा N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N क्या है, नंबर, पहले यूनिट का। U क्या है, यूनिट, पहली जो हमारे पास यूनिट है, SI है, CGS है, जो भी है, ठीक है। N2 क्या है, दूसरी क्वांटिटी, और U2 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास दूसरा यूनिट। इसको अगर कंपेयर करूं मैं तुम्हारे लिए, तो देखो ये इस तरीके से कंपेयर होगा। अभी मैंने लिखा था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट ना। तो यहाँ पे N1 कितना हो गया, 1, N2 कितना हो गया, U1, ठीक है। 1000 कितना हो गया, नंबर है, तो N2, ग्राम क्या हो गया, U2। तो दिस इज SI, दिस इज CGS, दिस इज नंबर 1। ये 1 की जगह पे N1, यहाँ पे 1000 की जगह पे N2। बात समझ में आ रही है।
ठीक है। और ये जो यूनिट है आपको पता है लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं, यूनिट जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं MLT की फॉर्म में पहले उसका फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, फिर हम यूनिट, वैसे तो यूनिट आप डायरेक्ट ही याद करोगे बेटा, लेकिन आपको अगर फॉर्मूलेज याद हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में अगर आपके पास अभी कोई बुक अवेलेबल नहीं है, एनसीईआरटी ही है सिर्फ, तो एनसीईआरटी में ही आप देख लीजिए 20 स्टार्टिंग के जो 20 है ना वही प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए, आ जाओ इस काम को हम करते हैं। U1, अच्छा अब देखिए N1, अब हम बेसिक फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं। N1 U1 को लिखने का तरीका, U1 हम तैयार करवा रहे हैं किसमें, M1 L1 T1, है ना, इसी तरह से तो लिखते हैं। अब जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, पावर लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे लिखा B और यहाँ पे लिखा C। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब मैं इसको करूंगी तो ये क्या होगा N2, और ये क्या लिखा जाएगा, यूनिट 2 किसमें लिखा जाएगा, M2 L2 T2। राइट, कितना आएगा। अब क्योंकि तुम एक ही चीज को तो कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, अगर ये तो मैंने बिल्कुल फंडामेंटल समझाया था आपको, मान लो कि अगर आप फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो SI से CGS में, तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है, यूनिट में ही तो चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे ABC है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा हमारे पास ABC। ठीक है ना, M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C, इसलिए मेरे यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो ऐसा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये क्या है पावर साइंस के, जैसे यहाँ पे M1 के ऊपर पावर, L1 के ऊपर, तो पावर्स दोनों तरफ हमारे पास क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हमारी सेम है ना जी। चले आगे, तो देखो अगर मुझे यहाँ से मान लीजिए मुझे N2 निकालना है, दूसरी यूनिट, इस यूनिट को इसमें बदलना है, तो मेरे पास N2 निकालना होगा, तो N2 मेरे पास कितना आ जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू N1, तो यहीं पे है, N1 को यहीं रहने दो। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो पावर हमारे सेम है जब वो इधर उधर जाएंगे, यानी यहाँ पे तो M1 का M1 रहेगा, इधर से हम इसको लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास का किसके साथ डिवाइड करोगे, मास के साथ ही डिवाइड करोगे। ठीक है, तो M1 M2 पावर कितना A, ठीक है, L1 बाय L2 पावर कितना, कॉमन पावर कितना B। ठीक है, अगला कौन सा टर्म है हमारे पास, T1 बाय T2 पावर कितना बेटा C। ठीक है, इतना समझ में आया, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, अच्छा बुक्स वगैरह में जब आप करोगे ना तो वो आपके पास कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा, इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम N2 निकालेंगे तो ये एक तरह से तुम इसको फॉर्मूला समझ के इसको याद कर सकते हो, N1 M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। ठीक है बेटा, हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो अब कन्वर्जन करके देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल से उठाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, तो कुछ स्टेप आपको ध्यान रखना है। 1 जूल इनटू अर्ग, इन्होंने और कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ये पता, अच्छा और इसको और थोड़ा सा लिख देते हैं, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग। ठीक है, जूल तो समझ में आता है, वर्क डन की यूनिट होगी या फिर एनर्जी की यूनिट होगी, तो कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग, आपको इसलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग, तो सबसे पहले देखो कि हमें बदलना किसको है, एनर्जी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो एनर्जी लिख लो। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें पावर चाहिए। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात हम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपको फिर एनर्जी का नहीं पता होगा ना, डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा सा दिक्कत आएगा इस वाले को करने में। ठीक है, बाकी दोनों एप्लीकेशन में इतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, एनर्जी ML2 T-2, राइट, ध्यान से देखिए ML2 T-2, वो वर्क डन का अगर आप निकालते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां से आपका निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। राइट, तो एनर्जी यानी M के ऊपर पावर कितना 1, L के ऊपर पावर कितना 2, T के ऊपर पावर कितना बेटा -2। ठीक है, चलो कन्वर्ट करते हैं जूल से अर्ग में। जूल हमें पता है SI यूनिट है और अर्ग हमें पता है क्या बेटा CGS यूनिट है, तो अगर चाहो तो कंपैरिजन करके लिख लो, बाकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो यू नीड नॉट टू राइट। ठीक है, SI और यहां पे कर दीजिए बेटा CGS। ठीक है, ये कह रहा है 1 जूल यानी कि N1 की वैल्यू कितनी है 1 जूल, है ना, यहाँ पे N2 का हमें कोई पता नहीं। ठीक है, इनटू अर्ग्स।
ठीक है, हमें N2 निकालना है, नंबर निकालना है कि अर्ग में कितने नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा M1 मेरे पास कितना हो गया, अरे सॉरी भाई, ये ए मैंने पावर नहीं लिखना है यहाँ पे। M1 हमारा यूनिट एरिया है ना, ऐसा यूनिट एरिया है, तो M1 कितना होगा बेटा किलोग्राम, क्योंकि ऐसा ही है किलोग्राम। ठीक है, L1 लिख लो, ऐसा ही चल रहा है बेटा सारा 1 मीटर। ठीक है, टाइम T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेरी गुड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे करना स्टार्ट कीजिए। M2 CGS है तो क्या होना चाहिए, ग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ग्राम। ठीक है, L2 सेंटीमीटर। ठीक है, और T2 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अब देखिए, अब जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी भी हमने लिखा था N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B एंड T1 बाय T2 पावर कितना मेरे पास आ गया C। ठीक है, तो सब M1 L1 T1 M2 L2 T2 सबको प्लेस कर दो और A B C की वैल्यू रख दो। अब देखो A B C अगर कंपेयर करेंगे तो A की जगह पे मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। A की जगह पे हम क्या लिखते हैं, MALBTC, तो इनको जरा कंपेयर करो। M यहाँ पे A है, यहाँ पे M कितना है 1, तो A कितना है मेरे पास 1। ठीक है, L कितना है, L के ऊपर यहाँ पे कितना है B, तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा B। यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे T पे क्या है -2, तो A की वैल्यू 1, B 2 और C -2। अब और M1 M2 जो है वो हम यहाँ से प्लेस कर देंगे, राइट। तो ये वाला देखो, एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी इसके बाद। ठीक है, एंट्रेंस में काम में आएगा आपके, लेकिन अभी फिलहाल इसको ऐसे ही करो लॉन्ग मेथड से। ठीक है, मर्सिडीज में बाद में बैठाएंगे। M1 कितना हो गया 1 किलोग्राम, रख दिया बेटा यहाँ पे 1 kg। ठीक है, M2 कितना है ग्राम, रख दिया यहाँ ग्राम, आप 1 ग्राम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। A की जगह पे कितना रखेंगे 1। ठीक है, आ जाओ L1 L2 पे। L1 पे क्या कर दो मीटर, थोड़ा धीरे कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। L2 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर कर दिया, आप 1 रख दो, अभी भी बोला मैंने। B कितना आ जाएगा 2, T भी किसमें, सेकंड में। ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसलिए सेकंड में लेते हैं, और इस वाले की झंझट लेने की जरूरत नहीं, आपस में ये कट जाता है। ठीक है, तो ये कितना है -2, तो इस वाले का तो कभी भी आपको झंझट नहीं आएगा, ये तो सेकंड से सेकंड हमारा कट ही जाएगा, हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो ये हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे किलोग्राम और यहाँ पे मीटर, तो बेटा देखिए अगर आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते या इसको कन्वर्ट करते तो भी आंसर आपका उतना ही होता। ठीक है, जितना हम अभी निकालेंगे, क्योंकि हमें तो नंबर निकालना है, हमें तो यूनिट तो आपस में कट ही जाने हैं इसमें। याद रखिए, जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो यूनिट ना आपस में हमारे कट जाएंगे, क्योंकि हम किसी ना किसी को क्या कर देंगे, दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्जन ही तो है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, नंबर। अच्छा ये N1 है भाई, N1 है, सॉरी मैंने यहाँ पे N2 लिख दिया था, राइट। तो चलो N2 इज इक्वल टू N1 नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, मेरे पास कितनी है 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी बेटा 1 लिख दिया। 1 किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम अपॉन क्या आ गया ग्राम, पावर कितना 1। ठीक है, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना है बेटा मीटर, कितना होगा सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन क्या सेंटीमीटर, पावर कितना 2, और ये तो ऑलरेडी कट ही चुका, तो ये तो 1 आ गया, इसकी पावर का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, क्या है बेटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, तो हमारे पास N2 कितना आ गया, N2 आ गया यहाँ पे 10⁻3, 3 0 है, 10⁻3 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पे 10⁻2 है, उसके ऊपर भी क्या है 2 है। अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आएगा, वो कई बार होता है बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं बना देती हूँ इसको ऐसे। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू 10⁻3 तो यहाँ पे आ ही गया, और ये 10 की पावर कितना हो गया 2 यहाँ पे था और 2 बाहर था, तो 2 2 से यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। तो N2 मेरे पास कितना आ गया, N2 मेरे पास आ गया, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो N2 इज इक्वल टू 10⁻7। ठीक है ना, N2 कितना आ गया 10⁻7, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स के बराबर होगा। ये कैसी बात हो गई, ये ऐसी बात हो गई कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम ना, 1000 यानी 10⁻3 ग्राम होता है ना, ऐसे ही तो हम कुछ कर रहे थे भाई, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ।
ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स, ये होता है ना। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 10⁻³। सिमिलरली SI से हम कहाँ पे चले, CGS में, बड़े से छोटे यूनिट में हम चल रहे हैं, बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में चल रहे हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल में ऐसा आएगा यू कैन इजीली कन्वर्ट। समझ में आया? दूसरा करते हैं। देखिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझा देती हूँ क्योंकि इसमें ना पहले CGS आ गया मेरे पास। द वैल्यू ऑफ G, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, कैपिटल G हम जनरली फिजिक्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए ही लेते हैं। अगर आपको कहीं और पे भी G दिख जाए तो वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही जनरली 90% केसेस में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सिंबल ही होता है G, ध्यान रखो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम इज, यहाँ पे स्मॉल g है ये स्मॉल g लगा लो, हाँ राइट, ये ना आप स्मॉल g कर लीजिए, क्वेश्चन लिखते टाइम कैपिटल G लिख दिया था। CGS सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट। तो भाई साहब ये ना आपको CGS में दिया हुआ है बच्चे, और इसको यू हैव टू कन्वर्ट इन SI, ठीक है। एक तो शॉर्टकट मेथड मैं अभी बता दूंगी, इसी का शॉर्टकट मेथड मैं यही बता दूंगी, लेकिन लॉन्ग मेथड जो है, जो अभी तक हम करते आए हैं वो देख लो। ये मेरे पास दिया हुआ है और इसमें मुझे बदलना है, इस पूरे को कन्वर्ट करना है इसमें। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो राइट डाउन क्या लिखेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अच्छा इतना ना करके मैं सीधा फॉर्मूला ना लिख दूं, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख दो। N2 इज इक्वल टू N1, ये तो लगा दो सबसे पहले ढूंढ डाल के, M1 M2 पावर A, L1 L2 पावर B, T1 T2 पावर C। तो मुझे ABC तो नहीं पता, A क्या है B क्या है C पता है, C का तो मुझे नहीं पता। देन यू हैव टू फाइंड आउट द कांस्टेंट वैल्यू दिस G, ठीक है। तो निकाल ले इसको, चलो इसको हम एक जगह पे कर लेते हैं। देखो बेटा G की वैल्यू निकाल रहे हैं, G का डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहे हैं। हमें पता है कि F इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो कम से कम याद होगा ना, G M1 M2 अपॉन क्या हो गया R², एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे F R² इज इक्वल टू G ऊपर रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 बाय M2, राइट। फोर्स का क्या है MLT-2, ठीक है। डिस्टेंस R क्या है, डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास क्या हो गया L2, ठीक है। यहाँ पे G को पड़े रहने दो, M1 M, दूसरा M1 भी M, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट M2 कर दूं, इसका भी M डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका भी M, क्योंकि दोनों ही मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है बच्चे, यहाँ पे आ रहा है M, ये ऊपर एक था ही, नीचे से ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा M-1, और L यहाँ पे है, L यहाँ पे है, तो ये दोनों पॉजिटिव पावर है, ऐड हो जाएंगे, कितना देगा L3T-2 इज इक्वल टू G। इतना समझ में आता है बेटा आप लोगों को, इतना समझ में आता है ना, ठीक है। M-1 L3T-2 इज इक्वल टू G। तो बेटा इस वैल्यू को जरा प्लेस कर दो। सो नाउ हमने इन सबको प्लेस कर दिया। देखिए N2 इज इक्वल टू N1 ये होता है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 6.67 10⁻⁸, तो N1 तो मेरे पास यही था, क्योंकि जो दिया हुआ है उसी को हम N1 में लेंगे, जिसे कन्वर्ट करना है वो तो हमारा N2 हो जाएगा, ठीक है ना, N2 U2 हो जाएगा। तो 6.67 10⁻⁸ आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। M1 L1 T1, क्योंकि ऊपर वाला सारा ही मेरा किसमें है, CGS में है, तो ऊपर वाले सारे CGS रखे जाएंगे, यानी मास को किसमें, ग्राम में, लेंथ को किसमें, सेंटीमीटर में, टाइम का तो सेकंड आएगा, ठीक है। और बदलना किसमें है, SI में है, तो SI में यानी M2 L2 T2 ये सेकंड यूनिट हो गया मेरे पास, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड। पिछले वाले में क्या था, ऊपर किलोग्राम मीटर सेकंड था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये CGS में दिया हुआ है, तो 1 वाले सारे CGS के हो गए, और सेकंड में बदलना है वो सारे मेरे SI के हो गए, ठीक है। तो बस अब कर दो इसको कन्वर्ट, ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, किसी को भी कन्वर्ट करो भाई, आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि हमें नंबर निकालना है, कोई यूनिट नहीं निकालनी, बस इसको कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁸, और यहाँ पे कितना आया बेटा, ऊपर ग्राम, नीचे क्या हो गया 1000 ग्राम, पावर कितना -1, कहाँ से निकाला था बेटा, अभी तो निकाला था यहाँ से, अभी तो यहाँ से निकाला था M-1 L3T-2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वही सारी वैल्यूज रखी हैं, कुछ अलग तो हमने किया नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, एंड पावर इज 3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करो, ग्राम से ग्राम कैंसिल करो, आपके पास कितना आ रहा है
तो बेटा जी यहाँ पे देखिए दिस इज N2 इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻8 और 10⁻3। अच्छा, और अच्छे से करते हैं 1/10 कितना है 3, पावर ऊपर कितना है -1। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1/10 का पावर कितना है 2 जीरो है 2 और ऊपर कितना है 3, है ना। तो ले जाओ इसको ऊपर ले जाओ बेटा, जैसे भी हम यहाँ पे आप मैथमेटिकली अब सॉल्व करते हो, फिजिक्स तो हो गया यहाँ तक। 6.67 10⁻⁻8 और 10⁻3 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻3 उसके ऊपर बाहर कितना है -1 रखा हुआ है। वेरी गुड। यहाँ पे 10⁻2 है, माइनस का कितना आ जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा और बाहर कितना है 3। ठीक है, चलो करो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लो। N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय ये -3 -1 कितना देगा +1 10⁻3। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा -2 पे पावर कितना है -3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा आप लोगों का, ठीक है ना, -6 10⁻⁻6। So this number will come out N2 is equal to 6.67 into 10⁻⁻8 -6 -14 multiplied by 10⁻3 14 है भाई। ठीक है, तो ये N2 मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो N2 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी विच इज करेक्ट। अब देखो मैं एक शॉर्टकट बोल रही थी आपको, यहाँ पे ना डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर G-2 इसको आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे डाइन्स में कन्वर्ट करोगे, न्यूटन्स टू डाइन, डाइन में कितना आ जाएगा 10⁻7, सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा मीटर में बदल लोगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ग्राम का आ जाएगा, ग्राम का किलोग्राम में आ जाएगा। तो ऐसे भी अगर आप करोगे तो वो आंसर भी आपका करेक्ट आएगा।